नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का पाठ पुष्पी पादपों की आकारिकी के बारे में कुछ और जानेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पत्ती, शिराविन्यास, पत्ती के प्रकार, पर्ण विन्यास, पत्ती के रूपांतरण। पत्ती पार्वीय चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती है। ये गांठ पर होती है और इसके कक्ष में कली होती है। कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है। पत्तियां परों के शीर्षस्थ मेरिस्टम से निकलती हैं। ये पत्तियां अग्रभिसारी रूप में लगी रहती हैं। ये पौधों के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि ये भोजन का भी निर्माण करती है। एक प्रारूपी पत्ती के 3 भाग होते हैं: पर्णधार, पर्णवृंत तथा स्तरिका। पत्ती पर्णधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती है और इसके आधार पर 2 पार्श्व छोटी पत्तियां निकल सकती है जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। एक बीजपत्री में पर्णधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। कुछ लेग्यूमी तथा कुछ अन्य पौधों में पर्णाधार फूल जाता है। ऐसे पर्णाधार को पर्णवृंततल्प यानी पल्वाइनस कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं किस तरह इसका पर्णाधार फूल गया है। पर्णवृंत पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे कि इसे अधिकतम सूर्य की प्रकाश मिल सके। लंबा, पतला, लचीला पर्णवृंत स्तरिका को हवा में हिलाता रहता है ताकि ताजी हवा पत्ती को मिलती रहे। स्तरिका पत्ती का हरा तथा फैला हुआ भाग है जिसमें शिराएं तथा शिरिकाएं होती है। इसके बीच एक सुस्पष्ट शिरा होती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। शिराएं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती है और पानी, खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती है। विभिन्न पौधों में स्तरिका की आकृति, उसके सिरे, चोटी, सतह तथा कटाव में विभिन्नता होती है। शिराविन्यास पत्ती पर शिरा तथा शिरिकाओं के विन्यास को शिराविन्यास कहते हैं। शिराविन्यास 2 प्रकार के होते हैं: जालिका शिराविन्यास और समांतर शिराविन्यास। जब शिरिकाएं स्तरिका पर एक जाल सा बनाती है तब उसे जालिका शिराविन्यास कहते हैं। यह प्राय द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। जब शिरिकाएं समांतर होती है उसे समांतर शिराविन्यास कहते हैं। ये प्राय एक बीजपत्री पौधों में मिलता है। पत्ती के प्रकार। पत्तियों के 2 प्रकार होते हैं: सरल पत्ती, जब पत्ती की स्तरिका अछिन्न होती है अथवा कटी हुई लेकिन कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता तब वह सरल पत्ती कहलाती है। संयुक्त पत्ती, जब स्तरिका का कटाव मध्य शिरा तक पहुंचे और बहुत पत्रकों में टूट जाए तो ऐसे पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक मध्य शिरा तक सारे कटाव पहुंच रहे हैं और पत्ती को छोटे छोटे पत्रकों में तोड़ रहे हैं। सरल तथा संयुक्त पत्तियों दोनों में पर्णवृत्त के कक्ष में कली होती है, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती। संयुक्त पत्तियां 2 प्रकार की होती है: पीछाकार संयुक्त पत्ते और हस्ताकार संयुक्त पत्ते। पीछाकार संयुक्त पत्ते में बहुत से पत्रक एक ही अक्ष यानी एक्सिस को जो मध्य शिरा के रूप में होती है उस पर स्थित होते हैं। इसका उदाहरण नीम है। हस्ताकार संयुक्त पत्तियों में पत्रक एक ही बिंदु अर्थात पर्णवृत्त की चोटी से जुड़े होते हैं। उदाहरणतः
सिल्क कॉटन वृक्ष। पर्ण विन्यास तने अथवा शाखा पर पत्तियों का विन्यास रहने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। ये प्राय 3 प्रकार के होते हैं: एकांतर, सम्मुख और चक्करदार। एकांतर प्रकार के पर्ण विन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप में लगी रहती है। इसके उदाहरण है सरसों, गुड़हल और सूरजमुखी। सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है और एक दूसरे के सम्मुख होती है। इसका उदाहरण है कैलोट्रोपिस और अमरूद। चक्करदार, यदि एक ही गांठ पर 2 से अधिक पत्तियां निकलती है और वे उसके चारों ओर एक चक्कर सा बनाती है तो उसे चक्करदार पर्ण विन्यास कहते हैं, जैसे एल्स्टोनिया, जिसे हम डेविल ट्री भी कहते हैं। पत्ती के रूपांतरण। पत्ती को भोजन बनाने के लिए अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए रूपांतरण होना पड़ता है। वे ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान में, जैसे मटर, और रक्षा करने के लिए शूल कांटों में, जिसे कैक्टस में परिवर्तित हो जाते हैं। प्याज तथा लहसुन की गूदेदार पत्तियों में भोजन संचयित रहता है। कुछ पौधे जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पत्तियां छोटी तथा अल्पायु होती हैं। पौधों में पर्णवृंत फैलकर हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है। कुछ कीटाहारी पादपों में पत्ती घड़े के आकार में रूपांतरित होती है। इसका उदाहरण है घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप। इस वीडियो में हमने सीखा पत्ती, शिराविन्यास, पत्ती के प्रकार, पर्ण विन्यास और पत्ती के रूपांतरण के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पुष्पक्रम, पुष्प और पुष्प के भाग के बारे में। धन्यवाद।